आवाज को एक बारी में ना मैं वो चेक कर लेती हूँ। यार आवाज क्या टू लाउड है, एक बारी चेक कर। क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक है। और पानी भी भिजवा देना। मसल फाइबर पे एंड किया था ना, मसल फाइबर पे एंड किया था। नोट्स क्विक रिवाइज करें मसल फाइबर का इंट्रो। चलो ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक बारी अपनी किताबों को बंद कर लो, अपनी नोटबुक्स को भी बंद कर लो, एक बारी रिवीजन कर ले पिछली क्लास की, ठीक है। आप लोग देख लो आप लोग को कितना याद आ रहा है। हमने बेटा लास्ट क्लास में मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में पढ़ा कि मूवमेंट का मतलब होता है सिंपली चेंज इन पोस्चर, और ऐसी कोई भी मूवमेंट जिससे आपकी पोजीशन बदल जाए, ऐसी मूवमेंट्स को बोला जाता है बेटा लोकोमोशन। जिसका ये अर्थ हमने समझा कि सारी लोकोमोशन मूवमेंट्स होती है, क्योंकि किसी भी लोकोमोशन को करने के लिए मूवमेंट करना पड़ रहा है, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, क्योंकि सारी मूवमेंट से पोजीशन चेंज नहीं होती, इसीलिए सारी मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं होती, ठीक है ना। हमने फिर बोला बेटा अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स एग्जिस्ट करती है। मूवमेंट जो होती है जैसे हम अमीबा में देखते हैं शेप चेंज कर रहा है, स्यूडोपोडियल एक्सटेंशंस है, उसे अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। जब आप अपनी बॉडी में अमीबा जैसी मूवमेंट देखो, जैसी अमीबा करता है मूवमेंट, बिल्कुल उसी प्रकार से आपकी बॉडी में WBCs हो गए, मैक्रोफाजेस हो गए, वो शेप चेंज करते हैं स्यूडोपोडियल एक्सटेंशंस विद द यूज ऑफ बेटा सर्टेन साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स की मदद से, उसे आपने अमीबॉइड मूवमेंट बोला। फिर आपने देखा कि कई ऑर्गेनिजम्स में सीलिया की मदद से भी मूवमेंट होता है, और मूवमेंट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि लोकोमोशन के स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग हो, है ना। मूवमेंट और लोकोमोशन के स्ट्रक्चर्स क्वाइट सिमिलर होते हैं। जो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं वो लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है ना। जैसे आपने बेटा पैरामीशियस सीलिया के बारे में पढ़ा, है ना, दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द साइटोफैरिंक्स। आपकी बॉडी में भी सीलियरी मूवमेंट होती है, जहां जहां सीलिया है आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ट्रेकिया के अंदर, ब्रोंकियोल्स के अंदर, तो सीलिया की मदद से मूवमेंट हो रही है, तो सीलियरी मूवमेंट, है ना। फिर आपने पढ़ा बच्चों हमारी बॉडी में मैक्सिमम जो मूवमेंट्स होती है वो मसल्स की मदद से होती है, तभी तो चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ऑफ कोर्स आपकी मस्कुलर मूवमेंट मेजर पार्ट ऑफ मूवमेंट है, जितनी भी हम लिम्ब की मूवमेंट कर रहे हैं, टंग की मूवमेंट कर रहे हैं, फेशियल मसल्स की मूवमेंट कर रहे हैं, वो सब आपकी मस्कुलर मूवमेंट होती है। और इस मूवमेंट को करवाने में सिर्फ मसल्स ही नहीं बल्कि आपकी बोन्स और साथ में आपका नर्वस सिस्टम भी बेटा देखना इनपुट देता है, जिसकी मदद से आप ओवरऑल ये मूवमेंट कर पाते हो। हमने फिर मसल्स की बात की जो हमारी बॉडी का 40 से 50% बॉडी वेट को भी कंट्रीब्यूट करता है। और ये जो मसल्स होती हैं बच्चों, 3 प्रकार की मसल्स होती है एक्चुअल में, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स, और इनके बारे में हमने ऑलरेडी एनिमल टिश्यू में भी पढ़ा था, और लास्ट क्लास में हमने एक बार क्विकली रिवाइज भी किया था बेटा इस चीज को, ठीक है ना। हमने क्विकली रिवाइज भी किया था इस चीज को, ठीक है। तो फिर जब हम बात करते हैं बेटा कि आपकी ये जो मस्कुलर टिश्यू है उसमें हमें जो स्केलेटल मसल्स थे उसके बारे में डिटेल में पढ़ना था, बिकॉज हम स्केलेटल मसल्स विच आर इन क्लोज एसोसिएशन विद योर स्केलेटल बोन्स, यही मेजरली आपकी जो लिम्ब की मूवमेंट्स है, ये सारी मूवमेंट को करवा रही है। हमने सारे मसल्स के, मसल फाइबर के प्रॉपर्टीज, उनकी लोकेशन, सब कुछ देखा हुआ है ऑलरेडी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में रिवाइज भी कर लिया था। यहाँ हमने स्केलेटल मसल फाइबर का सेक्शन देखा था। तो हमने कहा कि एक जो मसल को हम देखते हैं ना मैम, तो मसल के अंदर तक जाना पड़ता है एक मसल की सेल को ढूंढने के लिए। तो जब हमने किसी भी बेटा मसल का सेक्शन किया, तो मसल के सेक्शन को करने के बाद मैम एक कंप्लीट मसल है ये हमारी, और इस कंप्लीट मसल के अराउंड हमने एक कनेक्टिव टिश्यू को देखा था बेटा, इसे बोलते हैं एपीमाइसियम। मैंने ईपीई से याद करने के लिए तुम्हें कहा था एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम। तो एपीमाइसियम इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज प्रेजेंट अराउंड द होल मसल, और इस होल मसल के अंदर बेटा कुछ मसल बंडल्स थे। इन मसल बंडल्स को क्या बोला जाता है बेटा? इन मसल बंडल्स को बोला जाता है फैसिकल्स, द मसल बंडल्स और फैसिकल्स। इन फैसिकल्स के अराउंड भी बेटा तुमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ी थी, इसे बोला तुमने पेरीमाइसियम, इसे बोला तुमने बेटा पेरीमाइसियम। और ये जो मसल बंडल्स बेटा आप लोगों ने पढ़े, इन मसल बंडल्स के बीच बीच में भी एक कनेक्टिव टिश्यू था, एक कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू था, जिसने इन मसल बंडल्स को भी बेटा होल्ड करके रखा हुआ है। दिस कनेक्टिव टिश्यू विच इज प्रेजेंट बिटवीन द फैसिकल्स, इसे बोला था बेटा हमने फेशिया। इसे हमने क्या बोला था?
फेशिया। जब हमने एक फासिकल को उठा के देखा तो एक फासिकल जिसके अराउंड बेटा पेरीमाइसियम की कनेक्टिव टिश्यू थी, इस एक बेटा फासिकल के अंदर, एक मसल बंडल के अंदर फर्दर बेटा क्या थी, आपकी मसल की सेल। और ये मसल की सेल ही तो होती है आपकी मसल फाइबर, जो आपकी स्केलेटल मसल्स के केस में कैसी होती है बेटा, सिलिंड्रिकल होती है। ठीक है, क्या होती है बेटा, सिलिंड्रिकल होती है। और ये जो आपकी मसल फाइबर्स हैं, इन मसल फाइबर्स के अराउंड बेटा एक कनेक्टिव टिश्यू आपने पढ़ा था, जिससे बोला था आपने एंडोमाइसियम। इसे आपने क्या बोला बेटा, एंडोमाइसियम, राइट। और इसी मसल फाइबर को बेटा जब आप जूम करके बनाते हैं, विच इज द मसल सेल, द सेल ऑफ द मसल फाइबर, इसको जब आपने जूम करके देखा तो इसके अंदर बेटा छोटी छोटी यूनिट्स होती है जिन्हें मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। यहां तक आपने बेटा पढ़ा। आज हम इन मायोफिलामेंट्स, इन मायोफाइब्रिल्स के बेटा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये एक्टिन या मायोसिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक तुम्हें कोई भी दुख दर्द समस्या होगी। जब आपने बेटा मसल फाइबर को मसल का सेल बोला तो ऑब्वियसली बात है उस मसल के सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी कोई नाम होगा। आपने ऐसे करके ड्राइंग भी बनाई थी कि इस मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो थोड़ी फोल्डेड होती है, टी टिब्यूल्स कहते हैं, बट वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने सार्कोलेमा बोला, इसकी साइटोप्लाज्म को आपने सार्कोप्लाज्म बोला। इसमें एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जो स्टोर हाउस था